भूतिया हवेली का श्राप। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना टूटा फूटा हवेली हुआ करता था। लोग कहते थे कि उस हवेली में आत्माओं का वास है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई बार लोगों को चेतावनी दी कि उस हवेली के पास न जाएं, लेकिन हर साल कुछ जिज्ञासु लोग वहां जाने की हिम्मत करते और फिर कभी वापस नहीं आते। हवेली के बारे में कहानी थी कि वहां रहने वाला एक धनी जमींदार बहुत निर्दयी था। उसने अपनी हवेली में काम करने वाले मजदूरों और नौकरों पर बहुत अत्याचार किए। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मजदूरों ने उसकी हवेली को आग लगा दी। जमींदार और उसका परिवार उस आग में जलकर मर गए, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी वहां भटक रही हैं। एक दिन गांव के चार दोस्त रमेश, सोहन, मीरा और अनिता ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। सभी ने मिलकर रात के समय हवेली में जाने की योजना बनाई। आधी रात को वे चारों हवेली के अंदर गए। हवेली की दीवारें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं। चारों ने जैसे ही मुख्य हॉल में कदम रखा, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी हमारी तरह हमेशा के लिए यहीं रहोगे। ये सुनते ही सभी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सोहन ने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी। उसमें जमींदार का परिवार था। अचानक तस्वीर से धुआं निकलने लगा और जमींदार की आत्मा उस धुएं से बाहर आ गई। उसने गुस्से से कहा, तुम लोगों ने मेरी नींद खराब की है। अब तुम्हारी सजा है कि तुम यहां फंस जाओ। मीरा ने साहस दिखाते हुए कहा, हमें माफ कर दो। हम यहां सिर्फ सच जानने आए थे। लेकिन आत्मा शांत नहीं हुई। तभी रमेश ने अपनी जेब से भगवान का छोटा सा ताबीज निकाला और आत्मा के सामने रखा। जैसे ही ताबीज की रोशनी आत्मा पर पड़ी, जमींदार और उसकी परिवार की आत्माएं दर्द से चिल्लाने लगीं और धुएं में गायब हो गईं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली अब पूरी तरह खंडहर में बदल चुकी थी। अब उस हवेली से कोई आवाज नहीं आती थी। चारों दोस्तों ने कसम खाई कि वे अब कभी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां पर भूत प्रेत की कहानियां जुड़ी हों। लेकिन उस रात की घटना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कहानी का संदेश। जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन कभी-कभी हमें उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमारे समझ से बाहर हों।